फार्मूला दिया जा रहा है। गीता के कृष्ण का हमारे पर हम कल्याणकामी जी को बड़ा भारी उपकार है, रजोगुणी वालों पर नहीं। वो तो इन्हीं तीनों में रह के ही मर जाएंगे, कंचन में, कामनी में, कीर्ति में, इन्हीं में गलतान होकर के अपने प्राण छोड़ देंगे। आप वैसे इन तीनों से ऊपर उठ चुके हैं, मन ऊब गया है, बिल्कुल आपका एक पग भी इधर ना आता उठता अगर आपका मन इन तीनों से तंग ना आ जाता, जर से, जन से, जमीन से। इसलिए अनुभवियों ने अनुभव करके कहा, फसाद की जड़ तीन, जर, जन, जमीन। आखिर में मन टूट जाता। मन टूटा, भगवान मुस्कुराए। उनकी मुस्कुराहट आप देखेंगे, न केवल मुस्कुराए बल्कि उपदेश देने के लिए मजबूर हो गए। ऋषिकेश कुछ मुस्कुराने लगे, वो उर्फा के मोती लुटाने लगे। ज्ञान के मोती उनसे इसी तरह निकलते हैं जैसे बादलों से धीरे धीरे करके पानी की बूंदें वर्षा के रूप में प्रकट होती हैं। बादल पानी का घर है, जबकि भगवान ज्ञान के घर है। बड़े अभाग्य होते हैं कल युग में उन जीवों के जो भगवान के ज्ञान के अधिकारी बन जाए। भगवान तो हर एक को ज्ञान देना चाहते हैं, क्योंकि हम सारे उनके बच्चे, पर अधिकारी नहीं। परोठा तो मां हर एक को खाना चाहती है, लेकिन छोटा बच्चा जो आपकी गोद का है वो नहीं परोठा खा सकता, उसके दांत ही नहीं है। अगर के गलती से आपने छोटी सी एक ग्रास भी दे दी तो चबोल चबोल के बाहर निकाल देगा। उसे पता ही नहीं कि यूं चबोल के अंदर नहीं जाती है, वो बाहर फेंक देगा। इसलिए आप उसे दूध देते हैं, गैया के दूध में कुछ पानी डाल के उसको और पतला बना करके फिर गर्म करके ठंडा करके पिलाती, क्योंकि वो भी वो हजम नहीं करेगा, उल्टी कर देगा। शाबाश। इसी तरह भगवान रोकती है रजोगुनी तमोगुनियों को, ये बात मत सुनाओ, उनकी बुद्धि अभी इस योग्य ही नहीं है कि वो इसे पचा ले। अगर कहा जाता है, शास्त्रों में पढ़ा है, मैंने तो नहीं देखा, आपने भी शायद नहीं देखा होगा, कि शेरनी का दूध सोने के बर्तन के सिवा जहां भी रखोगे फट जाएगा। वो बहुत ही शक्ति से भरा होता है, उसके लिए सोने का बर्तन चाहिए। अगर ये एक संसारिक चीज के लिए कहा जाता है तो भगवान के चोटी के ज्ञान के लिए तो फिर अंतःकरण बड़ा मजबूत चाहिए, बहुत मजबूत चाहिए। तो हमने देख लिया, ये तो हम अनुभव अच्छी तरह के लिए बैठेंगे। इसलिए मैं इस प्रसंग में थोड़ी सी चर्चा करता हुआ आगे निकल जाऊंगा। ये चर्चा किसी के सामने ना किया करो, ना उल्टा पुण्य की जगह हम पाप की भागी या भागिन बनेंगे। वो अंदर से आपको गालियां दे रही हो, क्या बकबक कर रही है, क्या कौवे की तरह क्वां क्वां करेगी। इन बातों में कौवे की तरह क्वां क्वां, गुसाई जी ने भी यही कहा था, तुलसी पूर्व पाप से, पूर्व के ऐसे गंदे संस्कार जीव लेके उत्पन्न होता है, हरी चर्चा ना सुहाए। अमृत भी जिसके सामने शर्म कर लेता है वो भी इसको सुनना नहीं चाहते, कम बख्त जिनके संस्कार गंदे गए। तुलसी पूर्व पाप से, हरी चर्चा ना सुहाए, जैसे ज्वर के वेग से भूख विदा हो जाए। बुखार बहुत चढ़ा हुआ, भूख नहीं लगेगी, नींद नहीं आएगी, आपका मुंह कड़वा कड़वा होगा, कोई मीठी चीज भी देगा आप थू थू कर देंगे। क्यों? खान थोड़ी कड़वी हो गई है। कारण क्या? जिस मुंह से जानी है वो बुखार के कारण से कौड़ा हो गया। तो जिन कानों और नीचे के मन से जानी है भगवान की वाणी, वो गंदे संस्कारों से गंदी हो चुकी। इसलिए भगवान के शब्दों को चर्चित ना बनाइए, तकिया कलाम ना बनाना। आपको मजा आ रहा है, लेकिन आप ये तो सोचो कि मुझे मजा आ रहा है, मेरे अंतःकरण के अनुसार उसका अंतःकरण है नहीं, तो फिर अनादर कराना चाहते हैं भगवान का। आमतौर पर स्वभाव ये होता है कि जिसमें हमें रस आता है वही चर्चा चलाती है, लेकिन गीता की चर्चा नहीं चलानी। इसके लिए मन का स्तर बहुत अच्छा चाहिए, बहुत ही अच्छा। इसमें 2 गुण तो विशेष चाहिए गीता सुनने के लिए। भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा है कि मेरा कल्याण केवल प्रभु से ही होना है, इसे श्रद्धा बोलते, केवल, और कोई समर्थ नहीं है जो मेरा कल्याण कर सके। दूसरा गुण कौन सा होता है? अपनाने का पूरा पूरा शौक। श्रद्धा और तत्परता बोलते हैं, शास्त्रीय शब्द है। श्रद्धा, तत्परता, अनशेकेबल फेथ एंड अनशेकेबल डिवोशन।
अपने आप को डिवोट कर देना कि अब मैंने इसे अपना लेना है, अब मैंने जीवन में ढाल लेना है। अव्वल तो मैं आप सबसे ये बात कहूंगा, यूं ही सुनो वही अपना लो, क्योंकि अब जिंदगी के दिन चौकड़ियां भरते हुए जा रही है, इसे बड़ी जल्दी अपनाते जाओ। अपना लूंगा ये मुझे और आपको कहना शोभा ना देगा, जैसे मेरी नेक बेटी को किसी पर पुरुष के साथ सैर करना शोभा नहीं देता, इसी तरह हमें गा शब्द गी शब्द लगाना शोभा नहीं देता। गा गी का मतलब यह हुआ मैं अपने भगवान पे विश्वास नहीं, अपने पर विश्वास नहीं, भगवान के उपदेश पर विश्वास नहीं। गा गी ये का मतलब आप एक बड़ा सुंदर नया थैला लेके जा रहे हैं, दोस्त के पास गए, प्रणाम किया, नमस्कार हुआ, फौरन आपके दोस्त ने पूछा, अचानक इस विषम काल में ऑड आवर में दोपहर का 1:30 बजा है, कड़कती धूप है, चिलचिलाती हुई धूप है, प्रकृति ज्वालामुखी बन चुकी है, आप आए? हां, मुझे इसी समय 1.5 लाख रुपए चाहिए, माल आया पड़ा है और मेरे पास रुपया है नहीं, 2-2.5 लाख का है, इतना है, और ना क्या तो गुडविल गई। आप थैला लाए गए, मुझे पूरा विश्वास था कि आपने कभी इनकार करना ही नहीं, इसलिए मैं थैला लाया हूं। और आपको क्या पता था कि मेरे पास है? मुझे पता है कि आप दुख सुख के लिए रुपया रखते हैं, जरूर इतना ही मेरे पास पड़ा जो आपने 1.5 लाख मांगा है, ले जाओ। थैला ले गए, पूरा यकीन है कि उन्होंने मुझे खाली तो भेजना ही नहीं। बहुत अच्छे। तो श्रद्धा वो होती है कि श्रद्धा को पूरा यकीन हो कि इसने दिन रात एक कर देना। मुझे दृष्टांत बड़ा अच्छा लगा जी, आप भी काम में ले आना। मैं वही बातें सुनाता हूं जो आचार्यों की, गुरुदेव जी की मुझे अच्छी लगी और मेरी में इनकलाब आ गया। थैला लेके गया माधा पुत्र, उनको 150 रुपया नहीं, 1,500 रुपया नहीं, 10,000 नहीं, 1.5 लाख, इतना रुपया थैला भर जाएगा है, और उसे यकीन है। तो श्रद्धा तब भगवान मानती है जब दिन रात आप एक कर दे अपनाने के लिए। फिर तो भगवान अगर 100 दिन भी जिंदगी दे दे तो आप बस कामयाब हो गए। बेटी ऐसे अगर 100 दिन भी और आ जाए हमारे पास, बस काफी है। क्योंकि जहां श्रद्धा गए वहां अपनाने में गी गाने लगाते, अपना लूंगा, ये कोई खाला जी का घर थोड़ा है, ये कोई आसान बात। अगर ऐसा कहेंगे तो फिर इस जन्म में कल्याण नहीं होना। नहीं, जब भगवान की फुल कृपा मेरे पर हो रही है तो मेरे लिए अब असंभव क्या है, अब तो मैं अपना ही लूंगा। तो ये सुख और दुख का जो चर्चा चलाई है भगवान ने, हमारा दृष्टिकोण बदल गया है। अब ये द्वंद्व मैंने अभी कहा, दिन के साथ रात है, सुख के साथ दुख है।